नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल डिवाइन ट्रू स्टोरी। दोस्तों, आज हम आपके लिए सूर्य नारायण भगवान की दिव्य कथा लेकर आए हैं। सुनते हैं सूर्य नारायण भगवान की पावन कथा। भक्तों, कहा जाता है कि इस संसार में सूर्य भगवान ऐसे देवता हैं जिन्हें हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। वे केवल प्रकाश के देवता नहीं बल्कि जीवन, स्वास्थ्य, ऊर्जा और सत्य के प्रतीक हैं। जो मनुष्य श्रद्धा, भक्ति, विश्वास के साथ सूर्य भगवान की कथा सुनता है, उसके जीवन के दुख, रोग, संकट धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। बहुत समय पहले भारत भूमि पर एक प्रतापी राजा करते थे, जिनका नाम था राजा हरिश्चंद्र। वे धर्मप्रिय, न्यायप्रिय और सत्यवादी शासक थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी थी और चारों ओर समृद्धि थी। राजा की पत्नी का नाम रानी मीरावती था, जो बहुत दयालु और धार्मिक स्वभाव की थी। राजा और रानी के 5 पुत्र थे, लेकिन दुर्भाग्य से वे सभी पुत्र अहंकारी और क्रूर स्वभाव के थे। वे गरीबों को सताते थे, प्रजा का अपमान करते थे और साधु संतों का भी आदर नहीं करते थे। राजा हरिश्चंद्र को जब भी उनके बुरे कार्यों की खबर मिलती, उनका हृदय दुख से भर जाता था। एक दिन 5 राजकुमार शिकार खेलने जंगल में गए। वहां उन्होंने एक आश्रम देखा जहां ऋषि मुनि यज्ञ कर रहे थे, लेकिन राजकुमारी ने उस पवित्र स्थान का भी सम्मान नहीं किया। उन्होंने घोड़ों को दौड़ते हुए आश्रम में प्रवेश किया और यज्ञ वेदी को नष्ट कर दिया। उस आश्रम में एक महान तपस्वी थे, जिनका नाम महर्षि गर्ग था। उन्होंने राजकुमारों को समझाया कि यह स्थान और तप शांति का है, यहाँ उपद्रव करना पाप है। लेकिन राजकुमारों ने उनकी बात नहीं मानी और उनका अपमान करके वहां से चले गए। जब यह समाचार राजा हरिश्चंद्र को पता चला तो वे बहुत दुखी हुए। उन्होंने लगा कि उनके पुत्रों के कारण राज्य पर संकट आ सकता है। उसी समय दरबार में महान ऋषि गुरु वशिष्ठ पधारे। राजा ने गुरु वशिष्ठ के चरणों में गिरकर अपनी पीड़ा सुनाई। उन्होंने कहा कि उनके पुत्र धर्म के मार्ग से भटक गए हैं। तब गुरु वशिष्ठ ने कहा, इस संसार में अज्ञान का अंधकार केवल सूर्य भगवान के तेज से मिट सकता है। गुरु वशिष्ठ ने राजा को सूर्य भगवान की एक प्राचीन कथा सुनाई। उन्होंने बताया कि एक नगर में एक गरीब बूढ़ी महिला रहती थी, जो सूर्य भगवान की परम भगत थी। वह हर रविवार को स्नान करके सूर्य भगवान की पूजा करती थी। एक दिन उसे पूजा के लिए गोबर नहीं मिला। उस दिन उसने भोजन नहीं किया और पूरे दिन सूर्य नारायण भगवान का स्मरण करती रही। उसकी सच्ची भक्ति देखकर सूर्य भगवान प्रसन्न हो गए। रात को सूर्य भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि वे उसकी भक्ति से प्रसन्न हैं। उन्होंने उसे एक दिव्य गाय प्रदान की। सुबह जब वह जागी तो उसने देखा कि उसके आंगन में एक सुंदर गाय खड़ी है। वह गाय साधारण नहीं थी, वह सोने का गोबर देती थी। धीरे धीरे उस वृद्धा की गरीबी दूर हो गई और उसका जीवन सुखी हो गया। लेकिन उसकी पड़ोसन उससे ईर्ष्या करने लगी। उसने लालच में आकर राजा से झूठ बोला कि उस बुढ़िया के पास चमत्कारी गाय है। राजा ने सैनिक भेजकर वह गाय छीन ली। उस रात सूर्य भगवान राजा के स्वप्न में आए और बोले, उन्होंने एक सच्ची भगत को दुख दिया है। यदि सुबह होने से पहले गाय वापस नहीं की तो राज्य पर संकट आ जाएगा। राजा डर गया और तुरंत गाय वापस कर दी। तब से उस राज्य में सूर्य भगवान के व्रत की महिमा फैल गई। यह कथा सुनकर राजा हरिश्चंद्र और रानी मीरावती ने सूर्य नारायण भगवान का व्रत किया। उन्होंने कई रविवार तक श्रद्धा से पूजा की। धीरे धीरे सूर्य भगवान की कृपा से राजकुमारों का अहंकार टूटने लगा। वे अपने कर्मों का फल भोगने लगे और दर दर भटकने लगे। तब राजा का व्रत पूरा हुआ। तब सूर्य भगवान प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि राजा की भक्ति से वे प्रसन्न हैं और उनके पुत्रों को क्षमा करते हैं। सूर्य भगवान की दिव्य किरणों से राजकुमार की बुद्धि ठीक हो गई और वे अपने माता पिता के चरणों में गिर पड़े और अपने पापों के लिए क्षमा मांगने लगे। उस दिन से 5 राजकुमार बदल गए। उन्होंने प्रजा की सेवा करना शुरू किया और धर्म के मार्ग पर चलने लगे। राज्य में फिर से सुख और शांति स्थापित हो गई। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है और सच्ची भक्ति से भगवान अवश्य प्रसन्न होते हैं। जो व्यक्ति श्रद्धा से सूर्य भगवान की पूजा करता है और इस कथा को सुनता है, उसके जीवन में प्रकाश और सुख अवश्य आता है। सूर्य नारायण भगवान का उद्यापन। जब कोई भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ कई रविवार तक सूर्य भगवान का व्रत करता है, जैसे 7, 12, 15 या 21 रविवार तक, अंत में उस व्रत का विधि पूर्वक उद्यापन किया जाता है।
उद्यापन का अर्थ होता है भगवान को धन्यवाद देना और व्रत को पूर्ण करना। उद्यापन वाले दिन भगत को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। इसके बाद स्नान करके स्वच्छ और पवित्र वस्त्र धारण करके फिर सूर्य भगवान का स्मरण करके मन ही मन संकल्प लेना चाहिए और बोले, हे सूर्य नारायण भगवान, आपकी कृपा से मेरा व्रत पूर्ण हुआ है। आज मैं श्रद्धा और भक्ति के साथ इसका उद्यापन कर रहा हूँ। इसके बाद सूर्योदय के समय तांबे के लोटे में स्वच्छ जल भरकर उसमें लाल फूल अक्षत डालकर सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया जाता है। अर्घ्य देते समय भगवान को सूर्य भगवान का ध्यान करते हुए मंत्र बोलना चाहिए, ओम सूर्याय नमः या ओम घृणी सूर्याय नमः। अर्घ्य देने के बाद घर के किसी स्वच्छ स्थान पर सूर्य भगवान की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। फिर भगवान को चंदन, रोली, अक्षत और लाल फूल अर्पित करके धूप और दीप जलाकर पूजा करनी चाहिए। पूजा के समय सूर्य भगवान की कथा अवश्य सुननी चाहिए या पढ़नी चाहिए, क्योंकि कथा सुनने से व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है। इसके बाद भगवान सूर्य को भोग लगाया जाता है। भोग में सामान्य गेहूं के आटे का हलवा, गुड़ और फल चढ़ाए जाते हैं। यह प्रसाद सूर्य भगवान को अत्यंत प्रिय है। पूजा पूरी होने के बाद यही प्रसाद परिवार तथा अन्य भक्तों में बांट दिया जाता है। उद्यापन के दिन दान का विशेष महत्व होता है। इस दिन गरीबों और जरूरतमंद लोगों को गेहूं, गुड़, तांबे का बर्तन, लाल वस्त्र, फल, फूल दान करना बहुत शुभ माना जाता है। यदि संभव हो तो ब्राह्मण या गरीब लोगों को भोजन भी करवाना चाहिए। ऐसा करने से सूर्य भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य का आशीर्वाद देते हैं। अंत में सूर्य भगवान की आरती की जाती है और उनसे प्रार्थना की जाती है कि वे हमेशा अपने भक्तों पर कृपा बनाए रखें। शास्त्रों में कहा जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ सूर्य भगवान का व्रत करता है, उसका उद्यापन करता है, उसके जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं, रोग समाप्त हो जाते हैं और घर में सुख शांति का वास होता है। कथा के अंत में बोलो सूर्य नारायण भगवान की जय। तो सुनते हैं सूर्य नारायण भगवान की आरती। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान, जगत के पालनहार तुम हो त्रिभुवन के आधार। ओम जय सूर्य भगवान, रवि तेज से उगे उजियारा तुम हो ज्ञान के सार, अज्ञान अंधेरा मिटाते करते सबका उद्धार। ओम जय सूर्य भगवान, सत्य असुरथ पर विराजे अरुण सारथी साथ, सारे जग को जीवन देते चलता तुमसे ही नाथ। ओम जय सूर्य भगवान, कमल पुष्प अर्पण करते भक्त करे सत्कार, दुख दरिद्रता दूर भगाओ करो कृपा पार। ओम जय सूर्य भगवान, रोग शोग सब दूर करो दो सुख दो सम्मान, जो जन नित्य आरती गावे पावे मोक्ष महान। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान, जगत के पालनहार हो तुम, जय सूर्य भगवान। दोस्तों, अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट में ओम सूर्य देवाय नमो नमः अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।